कामायनी स्वप्न सर्ग। अब इस सर्ग में श्रद्धा से स्टार्ट होता है, श्रद्धा से शुरू होता है। श्रद्धा अब अकेली रह गई है, मनु से छोड़कर चले गए हैं। वो सोच रही है प्रकृति में, सब अपने दिनचर्या में लीन है, जैसी प्रकृति होती है मतलब सुखकारी वैसी प्रकृति चल रही है, लेकिन उसे बेचैनी हो रही है। वो सुख से नहीं रह पा रही है। उसे अपने प्रिय की यानी कि मनु की उसे याद आती है। वो सोचती है कि प्रेम में प्रतिदान उसने क्यों नहीं किया। प्रेम का नाम ही प्रतिदान है, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। उसने अपना समर्पण किया तो मनु ने क्यों नहीं किया। क्या मनु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ये सब सोच रही होती है, प्रकृति के बारे में सोच रही होती है। मतलब वसंत आता है, वो सोचती है अगर अब की बार कोयल बोलेगी तो उसे सहना पड़ेगा। उसे सुंदर नहीं लगेगा वो, लेकिन उसे अपने प्रिय की याद आएगी। वो दुख में है, दुविधा में है। अचानक जब ये सोच रही होती है, अचानक पीछे से माँ करके उसका पुत्र उसे पुकारता है, तो वो ममता से घिर जाती है, अपने पुत्र में व्यस्त हो जाती है, अपने पुत्र के पास चलती है। उसके कोमल कोमल हाथ, उसके होठों को देख करके वो भूल जाती है और दोनों माँ और पुत्र दोनों सो जाते हैं। माँ दोनों जब सो जाते हैं तो अर्ध निद्रा में जो श्रद्धा है वो स्वप्न देखती है। वो स्वप्न देखती है, सपना देखती है कि वो मनु ने एक सुंदर नगर बसाया हुआ है। बहुत भव्य नगर उसने बसा लिया है। वो नगर द्वार में प्रवेश करती है, चारों तरफ बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। सब लोग खेती कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हर अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से प्रगति हो रही है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। तो उसने एक सुंदर सा नगर बसाया हुआ है। एक तरफ बड़े बड़े सोने के कलशों से बना हुआ एक महल है, जहां पर प्रेमी युगल जो है आपस में प्रेम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेम भरी आमोद प्रमोद में लीन है। वहीं एक दूसरा महल है जहां पर सिंहासन पर मनु बैठे हैं। वहां ईड़ा उन्हें मदिरा पिला रही है, लेकिन वो मदिरा पीकर भी वो तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। मनु जो है मदिरा को पीकर भी वो तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। वो ईड़ा से पूछते हैं कि अब हमने सारा कार्य कर लिया है, क्या अभी कुछ और कार्य शेष रह गया है। ईड़ा कहती है नहीं, अभी सारे कार्य नहीं हुए हैं, अभी कार्य शेष है, अभी और कार्य करने हैं। तो मनु कहता है कि मैं सब कुछ किया, प्रगति की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मेरे मन में अभी भी प्यास बाकी है, मेरा मन अभी संतुष्ट नहीं है। मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम जब मुझे प्राप्त होगी तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगा। ये सुनकर ईड़ा चौंक जाती है। ईड़ा कहती है मैं तो तुम्हारी प्रजा हूँ, और प्रजा जो होती है संतान के समान होती है, तो ये कैसे संभव है। मनु कहते हैं नहीं, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, तुम मेरी रानी हो। यह कहकर उसको जबरदस्ती आलिंगन यानी कि गले लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उसको जबरदस्ती आलिंगन करते हैं तो पूरी प्रकृति एकदम से कुपित हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। पृथ्वी कांपने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सब लोग महल द्वार की तरफ आने लगते हैं शरण पाने के लिए कि अचानक प्रकृति को क्या हो गया, प्रकृति अचानक से क्रुद्ध कैसे हो गई है। तो सब अपनी रक्षा के लिए महल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मनु कहता है महल के द्वार बंद कर दो, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन वो भी अंदर ही अंदर डर जाता है। मनु भी जो है अंदर अंदर डर जाता है कि ये क्या हो गया। उसे वही चीजें, पुरानी चीजें याद आती हैं जब प्रलय हुई थी। प्रलय का सीन उसे फिर से याद आ जाता है और सोचता है कि ये उसने क्या किया। और ये सब स्वप्न में देखकर उधर श्रद्धा भी कांप उठती है, उसकी आंख खुल जाती है। वो ये सोचती है कि मनु ऐसा घृणित कार्य कैसे कर सकता है, ऐसा नीच कार्य कैसे कर सकता है। मनु ऐसा कैसे हो गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही इस स्वप्न सर्ग में बताया गया। स्वप्न सर्ग का सार है। अब पढ़ते हैं स्वप्न सर्ग। संध्या अरुण जलज केसर ले, अब तक मंथी बहलाती, मुरझा कर कब गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती। क्षितिज भाल का कुमकुम मिटता, मलिन कालिमा के कर से, कोकिल की काकली वृधाई अब कलियों पर मंडराती। मतलब अब वहां प्रकृति के बारे में बताया है। अब श्रद्धा है यहाँ पर। वहां प्रकृति कैसी है। संध्या अरुण जलज केसर ले, अब तक मंथी बहलाती। मतलब पहले संध्या का समय से बहुत सुंदर लगता था, केसर के समान, बहुत अच्छा शाम का समय, बहुत रुचिकर होता था। अब वो जो सुख उसे प्राप्त होता, वो सुख कहाँ ढूंढे, वो सुख से प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब जो कोकिल है, कोयल जो है, वो डाली पर गा रही है, लेकिन उसे लगता है कि ये वृथा ही, बेकार में ही, मतलब उसको उसके गाने का कोई प्रयोजन समझ नहीं आता, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी ना वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखा होगा, अब उसमें है रंग कहा। वह प्रभात की हीन कला शशि किरण कहाँ चांदनी रही, वह संध्या थी रवि शशि तारा से यह सब कोई नहीं जहां। तो वो कहती है अब वो जो कमायनी मतलब श्रद्धा वसुधा पर मतलब धरती पर पड़ी हुई है, बिल्कुल सोच विचार में पड़ी हुई है। उसके जीवन में वो रंग नहीं है जो पहले हुआ करते थे। जो सुख उसे पहले प्राप्त हुआ करता था वह उसके लिए सुख नहीं है।
रात्रि है वो तारों से हीन हो गई है, मतलब रात्रि में जो तारों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है वो उसे नहीं लगता। प्रकृति में सारे चित्र उसे दिखाई देते हैं लेकिन उसमें कोई रंग दिखाई नहीं पड़ रहा है उसे। जहां तामरस इंदिवर या शीत शतधल है मुरझाए, अपने नालों पर वह सरसरी श्रद्धा थी ना मधुप आए। वह जलधर जिसमें चपलाया श्याम लता का नाम नहीं, शिशिर कला की शीर्ण शोत्रु है जो हिमतल में जम जाए। मतलब उसे लग रहा है इंदिवर, इंदिवर कमल के फूल जो पहले खिले रहते थे वो सूख गए हैं, मतलब प्रकृति में वो रस नहीं रहा जो प्रकृति में रस पहले हुआ करता था। तो उसे सर्दियों में जो ओस की बूंदें होती थी ऐसा लगता था कि वो जम गई हैं, वो जमकर बर्फ हो गई है, उनमें कोई भाव नहीं है। एक मौन वेदना विजन की, झिल्ली की झनकार नहीं, जगती की अस्पष्ट उपेक्षा, एक कसर साकार नहीं। हरित कुंज की छाया भर थी वसुधा आलिंगन करती, एक छोटी सी विरह नदी थी जिसका है अब पार नहीं। मतलब सब कुछ मौन है, मतलब सब कुछ वो देख रही है, मौन रहकर सब कुछ देख रही है, किसी चीज का उसे सुख नहीं मिल रहा है। उसे जो पहले झनकार, जो मतलब भंवरे गूंजा करते थे कलियों में, जो भंवरे गूंजा करते वो आवाजें उसे सुनाई नहीं पड़ रही है। अब उसके मन में एक केवल शोक सा रह गया, वो विरह, मतलब अपने प्रेमी से अलग होकर के वो मौन हो गई है। नील गगन में उड़ती उड़ती विहग बालिका सी किरणें, स्वप्न लोक को चली थकी सी नींद सजेज पर जा गिरने। किंतु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं, बिजली सी स्मृति चमक उठी तब लगे जबी तन घन गिरने, तम घन गिरने। नील गगन में उड़ती उड़ती विहग बालिका सी किरणें, मतलब जो किरणें होती हैं आकाश में उड़ती उड़ती, ऐसा लग रहा है कि वो लुप्त हो गई है, मतलब वो थक गई है, अब वो सोने के लिए जा रही है, उसके जीवन का सारा जो रस है वो खत्म हो गया है। अब वो विरहिणी है, मतलब कि उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है, उसको एक पल भी विश्राम नहीं मिलता, एक पल भी उसे सुख का प्राप्त नहीं उठता। जो स्मृति है, पुरानी यादें हैं, बिजली की तरह उसके मन में कौन जाती है। जब पुरानी यादें आती हैं तो अंधकार, अंतम मतलब अंधकार, अंधकार के बादल उसके मन में छाने लगते हैं। संध्या नील सरोरु जैसे जो शाम पराग बिखरते थे, शैल घाड़ियों के अंचल को वे धीरे से भरते थे। तृणगुल्मों को रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाथा, श्रद्धा की सूनी सांसों से मिलकर जो स्वर भरते थे। मतलब पहले जो शाम के समय में जो पराग खिला करते थे, जो कलियां खिल जाया करती थी शैल घाड़ियों में, वो रंग भरने लगते थे, लेकिन अब वो श्रद्धा के सूनेपन से भर गई हैं, उसमें कोई रस नहीं रह गया है। जीवन से सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनी कुछ बोलोगी, नभ में नखत अधिक सागर में या बुदबुद है गिन दोगी। प्रतिबिंब है तारा तुम में, सिंधु मिलन को जाती हो, ये दोनों प्रतिबिंब एक इस रहस्य को खोलोगी। वो कहती जीवन में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है, प्रकृति से पूछ रही है कि जीवन में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है, कि इस बात का वो स्पष्टीकरण चाहती है कि सुख कितना है और दुख कितना है, किस चीज में सुख है और किस चीज में दुख है, इस रहस्य को जानना चाहती है। इस अवकाश पट्टी पर जितने चित्र बिगड़ते बनते हैं, उनमें कितने रंग भरे जो सुरधन पट से छनते हैं, किंतु सकल अणुपल में घुलकर व्यापक नील शून्यता सा जगती का आवरण वेदना का धूमिलपट बुनते हैं। तग्ध श्वास से आह न निकले सजल कुहू में आज यहाँ, कितना स्नेह जलाकर जलता ऐसा है लघुदीप कहाँ। बुझ ना जाए यह सांझ किरण सी दीप शिखा इस कुटिया की, सलब समीप नहीं तो अच्छा सुखी अकेले चले जहाँ। तो कहती है कि ये प्रकृति में है क्या, मतलब कई चित्र बनते हैं बिगड़, हमारे जीवन में क्या होता है, कई चीजें आती हैं, कई चीजें चली जाती है, परिवर्तन होता है, कई चित्र बनते हैं बिगड़ते हैं, कुछ में रंग भरे जाते, कुछ में रंग नहीं भर पाते, कुछ में शून्यता रह जाती है। तो कहती है कि इसमें कौन व्यक्ति है जो हमेशा सुखी रहता है, जो कि अकेले सुखी रह सकता है। आज सुनूं केवल चुप होकर कोकिल जो चाहे कह ले, पर ना परागों की वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इस पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, काम आएनी तो हृदय खड़ा कर धीरे धीरे सब सहले। कहती है आज मैं कोयल की ध्वनि भी सुनूंगी, लेकिन इन पराग में, इस वन में जो पहले चहल पहल हुआ करती थी वो चहल पहल दोबारा नहीं हो सकती है। पतझड़ की यहाँ पर सिर्फ सूनी डालियां रह गई हैं, उन पर कोई हरियाली नहीं है। तो कहती है कमायनी खुद से कहती है कि मुझे हृदय कड़ा करके ये सब चीजें सुननी होगी और सहना पड़ेगा। विरल डालियों के निकुंज सब ले दुख के निश्वास रहे, उस स्मृति का समीर चलता है मिलन कथा फिर कौन कहे। आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना, किन चरणों को धोएंगे जो अश्रु पलक के पार बहे। तो कहती है विरल डालियों में निकुंज सब ले दुख में निश्वास रहे, मतलब वो जो दुख है उसको वो सहना ही होगा। वो जो स्मृति के समीर, मतलब जो यादों की हवा आती है,
कोई मिलन का कोई कोई रास्ता नहीं है, लेकिन केवल याद उसके पास है, उसी याद के सहारे उसे रहना होगा। उसे उस अपराध की सजा मिल रही है जो उसने अपराध किया भी नहीं है, उसने कोई अपराध किया भी नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह रही है, तो उस आंसू से किसके चरण धोएगी? कोई नहीं है वहां पर। अरे मधुर है कष्टपूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियां, जब निस्संबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियां। वही एक जो सत्य बना था चिर सुंदरता में अपनी, छिपा कहीं तब कैसे सुलझे उलझी सुख दुख की लड़ियां। कहती जो वो बीती घड़ियां, जीवन की बीती बढ़िया घड़ियां हैं जो है बहुत मधुर है, लेकिन वो कष्टपूर्ण भी हैं। वो उसे अब दर्द दे रही हैं। जो उस समय उसे अच्छी यादें थी वो अब उसे कष्ट प्रदान कर रही है। वो सब कुछ सह रही है। कह रही उस चिर सुंदरता में जो सत्य था, जो मेरे साथ था, आज वो कहीं जाकर छिप गया है। जब वो कहीं जाकर छिप गया तो इन सुख दुख की लड़ियों को कौन सुलझाएगा? कोई सुलझाने वाला नहीं है। विस्मृत हो वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही अब वैसा सिरदर्द प्यार नहीं। अब अतीत में लीन हो चली आशा मधुर अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय पर यह तो मेरी हार नहीं। वो कहती है वो सारी बीती बातें मेरी मुझे भूल जाना चाहती है, मतलब उनका उसके लिए कोई सार है नहीं, तो इससे अच्छा है कि उनको वो भूल जाए, क्योंकि अब वैसा प्यार नहीं रहा, वैसा शीतल प्यार नहीं रहा, और वो प्यार की अग्नि भी नहीं रही। तो सब अतीत में लीन हो गया है, आशा हो अभिलाषाएं सब अतीत में मिल गया है। अब वो कहती जो जिसका प्रिय था, निष्ठुर प्रिय जो उसको छोड़कर चला गया है, उसकी विजय हुई है। लेकिन अगर उसकी विजय हुई है तो ये मेरी हार नहीं है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। अपनी हार नहीं मानती, उसकी विजय अवश्य मानती लेकिन अपनी हार नहीं मानती। वे आलिंगन एक पास थे, स्मित चपला थी आज कहाँ, और मधुर विश्वास अरे वह पागल मन का मोह रहा। वंचित जीवन बना समर्पण यह अभिमान अकिंचन का, कभी दे दिया था कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रहा। तो वो आलिंगन एक पाश क्या होता है? बंधन होता है, एक बंधन के समान था। जो मनु का आलिंगन था वो बंधन के समान था। उसकी जो मुस्कान थी वो बिजली के समान थी, लेकिन वो आज नहीं है। वो विश्वास आज नहीं है। वो एक पागलपन का मोह था, एक समय के लिए मोह के समान था जो बीत गया है। अब वंचित जीवन, अब उसका जीवन जो है वंचित जैसा ही है, क्योंकि उसको त्याग कर मनु चला गया तो उसका जीवन वंचित जैसा है, तो उसका समर्पण बन गया है। तो वो उसने अपने आप को समर्पण कर दिया है। तो कहते वो यही सोच रही है कि मैंने यही सोच लो कि उसने कभी अपने आप को दे दिया था, सब कुछ दे चुकी थी वो। विनिमय प्राणों का यह कितना भय संकुल व्यापार अरे, देना हो जितना दे दे तू लेना कोई यह ना करे। परिवर्तन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी ना हो सकती, संध्या रवि देकर पाती है इधर उधर उड़गन बिखरे। कहते विनिमय मतलब तो लेन देन। कहता है ये जो प्रेम है ये तो लेन देन के समान है, व्यापार के समान हो गया है। अब इस प्रेम में तुम जितना दे सकते हो उतना दे दो, लेकिन लेने की आस मत रखो, प्राप्त करने की आस मत रखो। जितना दे सकते हो उतना दो, ये ऐसा विनिमय है। परिवर्तन होना आवश्यक है, पर परिवर्तन होगा ही, और उसकी प्रतीक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे संध्या, शाम का समय जब आता है तो उसे सूरज को जाना पड़ता है, जब सूर्य जाता है तभी शाम आती है। तो उसी प्रकार से परिवर्तन होना आवश्यक है। वे कुछ दिन जो हंसते आए अंतरिक्ष अरुणाचल से, फूलों की भरमार स्वर का कूजन लिए कहुक बल से, फैल गई जब स्मित की माया किरण कली की क्रीड़ा से, चिर प्रवास में चले गए वे आने को कहकर छल से। तो वो कहती वो कोई ऐसे पल थे जो सुखकारी थे, अच्छे पल थे, उसमें सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था, सब कुछ सारे सुख उसे प्राप्त हो रहे थे, लेकिन वो ये उसको छल करके प्रवास के लिए चला गया कि वो वापस आएगा। जब शिरीष की मधुर गंध से मान भरी मधुरित आते, रूठ चली जाती रक्तिम मुख न सह जागरण की घाते, दिवस मधुर आलाप कथा सा कहता छा जाता नभ में, वे जगते सपने अपने अजब तारा बनकर मुस्कुराते। वन बालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधुर स्वर से, लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से, किंतु ना आया वह परदेसी युग छिप गया प्रतीक्षा में, रजनी की भीगी पलकों में तुहिन बिंदु कण कण बरसे। तो वो पूरा ऋतु प्रकृति जो है, प्रकृति का सारा सुंदरपन मतलब जो भी था सब कुछ बीत गया। बसंत आया चला गया, कोकिल ने गीत गाए, आकाश में तारे चमके, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका प्रिय उसे मिलने के लिए वापस नहीं आया, मनु उससे मिलने के लिए वापस नहीं आया, वो अकेली ही रह गई है। मानस का स्मृति सद्दल खिलता झरते बिंदु मरंद घने, मोती कठिन पारदर्शी ये इनमें कितने चित्र बने, आंसू तरल विद्युत कण नयन लोक विरह तम में, प्राण पति की असंबल लेकर लगा कल्पना जग रचने। वो सारी चीजें देखकर वो भी कल्पना लोक में चली जाती है, वो भी सारी चीजें सोचने लगती है, बीती बातों को याद करने लगती है।
अरुण जलज के शोण कोण तब नव तुषार के बिंदु भरे, मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिछवि कितनी साथ लिए बिखरे, वह अनुराग हंसी दुलार की पंक्ति चली सोने तम में, वर्षा विरह कुहू में जलते स्मृति के जुगनू डरे डरे। अरुण जलज के शोष कोण थे, अरुण मतलब सूर्य, तो वो डूबने वाला है। नव तुषार के बिंदु भरे, नया नई शाम आने वाली है, हर तरफ अनुराग है, दुलार है, हंसी है, सब कुछ है, सब अंधेरे में डूबने को चले गए हैं और वर्षा ऋतु भी बीत गई है, जुगनू भी ऐसे डरे डरे से चले गए। सुने गिरिपथ में गुंजारित श्रृंगनाद की ध्वनि चलती, आकांक्षा लहरी दुख तटनी पुलिन अंक में थी ढलती, जले दीप नभ में अभिलाषा सलभ उड़े उस ओर चले, भरा रह गया आंखों में जल बुझी न वह ज्वाला जलती। मतलब प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन उसकी आंखों में जो ज्वाला है, उसकी आंखों में जो प्रतीक्षा है, मनु के प्रति जो प्रतीक्षा है वो खत्म नहीं हो रही है, वो ज्वाला की तरह उसकी आंखों में चल रही है, तो वो पूरी तरह से व्यथित है। श्रद्धा जो है पूरी तरह से व्यथित, अपने अतीत को याद करती है, वो सोचती है उसके साथ क्या क्या हुआ, और उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, सारी चीजें सोच रही है। प्रकृति का विवरण इसके अंदर दिया गया सारा। अब आगे, माँ फिर एक किलक दूरागत गूंज उठी कुटिया सूनी, माँ उठ दौड़ी बड़े हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी, लुटरी खुल अलक रज धूसर बाहें आकर लिपट गई, निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती धूनी। पीछे से माँ की आवाज आती है तो सब कुछ भूल जाती है, एकदम से चहक उठती है और भाग दौड़ कर अपने पुत्र को उठा लेती है, उसकी कोमल बाहों में डूब करके वो सब कुछ भूल जाती है। कहाँ रहा नटखट तू फिरता, अब तक मेरा भाग्य बना, अरे पिता की प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख तो दिया घना, चंचल तू वंचर मृग बनकर भरता है चौकड़ी कहीं, मैं डरती तू रूठ न जाए करती कैसे तुझे मना। तो अपने पुत्र से कहती कि तू कहाँ था अब तक, कहाँ तू ही मेरा भाग्य है, तू कहाँ चला गया था, मुझे छोड़कर कहाँ गया था, तू अपने पिता का प्रतिनिधि है, तो तू अपने पिता की जगह तू ही मेरा सुख दुख है, लेकिन तूने भी अपने पिता की जगह तरह मुझे सुख भी देता है और दुख भी देता है। तू मृग बनकर इधर उधर भागता रहता है, लेकिन मैं डरती हूँ, जब तू कहीं जाता तो मैं डरती हूँ, लेकिन तुझे मना भी नहीं कर सकती कि तू वहीं कहीं तुझे मना किया तो रूठ ना जाए कहीं मुझसे। मैं रूठूं माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही, ले मैं सोता हूँ अब जाकर बोलूंगा मैं आज नहीं, पके फलों से पेट भरा है नींद नहीं खुलने वाली, श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न कुछ कुछ विषाद से भरी रही। अब कहता माँ मैं रूठूं और तू मुझे मनाए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं रूठूंगा तुम मुझे मनाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सो रहा हूँ क्योंकि मैं सारे फल खा करके मेरा पेट भर गया है, अब पूरी रात मेरी नींद नहीं खुलेगी। श्रद्धा ने उसका प्रसन्नता से चुम्बन लेती है, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ विषाद बाकी है, कुछ दर्द बाकी है। जल उठते हैं लघु जीवन के मधुर मधुर वे पल हल्के, मुक्त उदास गगन के उनमें छाले बन जा छलके, दिवा शांत आलोक रश्मियां नील लय में छिपी कहीं, करुण वही स्वर फिर वह संस्मृति में बह जाता है गल के, प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता, दूर किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता, मधुर चांदनी सी तंद्रा जब कैसे मूर्छित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमास्पद अपना उसमें अपना चित्र बना जाता। अब वो पुत्र उसका सो जाता है, लेकिन श्रद्धा के मन में अभी भी विषाद है, अभी भी दुख है, वो सोच रही है, वो उसको भी नींद नहीं आई है, ठीक है। कामायनी सकल अपना मुख स्वप्न बना सा देख रही, युग युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही, जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, आज पपीहा की पुकार बन नभ में खिंचती देख रही। अब वो स्वप्न की तरह सब कुछ देख रही है, जो उसके साथ बीता, जो कुछ उसके साथ हुआ, सब कुछ स्वप्न की तरह देख रही है, आंखें बंद करे बैठी है। ईड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी, मनु का पथ आलोकित करती विपत नदी में बनी तरी, उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी श्रांति नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही वहां उत्साह भरी। उधर ईड़ा जो है अग्नि ज्वाला सी जलती है, उसमें एक नया उल्लास है, मनु को प्रेरित करती है कार्य करने के लिए। वह सुंदर आलोक किरण की हृदय भेदनी दृष्टि लिए, जिधर देखती खुल जाते हैं तमने जो पथबंद किए, मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयनी तारा थी, आश्रम की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिए। अब जो उसकी नगरी है वो फल फूल रही है, प्रगति कर रही, जो पथ बंद हो गए थे सब खुल जाते हैं, वो एक विजयनी तारा की तरह समान चलती है, और जो उसकी भूखी जनता थी वो अपने श्रम के उपहार से नई प्रगति करने को तत्पर है। मनु का नगर बसा है सुंदर, सहयोगी है सभी बने, दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने,
वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुए, खेतों में है कृषक चलाते, हल प्रमुदित श्रम स्वेद सने। अब मनु का नया संघर्ष भर नया नगर बस चुका है, उसमें सभी उसके सहयोगी है, सभी उसका साथ दे रहे हैं। प्राचीर प्राचीर मतलब दीवारों, मंदिर के द्वार दिखाई पड़ रहे हैं। वर्षा धूप और छाया में सारे साधन संपन्न हो चुके हैं कि किसान जो है खेतों में हल चला रहे हैं। उधर धातु गलते बनते हैं आभूषण और अस्त्र नए, कहीं साहसी से आते हैं मृग्या के उपहार नए। पुष्पलावियां चुनती हैं वन कुसुमों के अधिविकच कली, गंध चूर्ण था लौद्र कुसुम रज जुटे नवीन प्रसाधन ये। मतलब कहीं धातु गला रहे हैं, वहां से आभूषण बन रहे हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, कोई शिकार कर कर मृग का चर्म लेकर आ रहे हैं। मतलब सब कुछ हर कोई काम में लगा हुआ है। घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि कोश भरी, तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर ढरी। अपने वर्ग बनाकर श्रम का करते सभी उपाय वहां, उनकी मिलन प्रत्यत प्रथा से पुर की श्री दिखती निखरी। मतलब सभी वहां पर मेहनत कर रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है कि प्रगति कितनी हो रही है। पुर मतलब नगर जो है वो विकसित हो रहा है सबकी मेहनत से, सबके श्रम से। देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से है, सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में है। बड़े ज्ञान व्यवसाय परिश्रम बल की विस्तृत छाया में, नर प्रयत्न से ऊपर आवे जो कुछ वस्तुतः तल में है। मतलब सब कोई अपनी अपनी मेहनत से, सारे प्राणी क्या था, मन स्वभाव से चंचल होता है, वो सब सुख एकत्रित कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए सुख एकत्रित कर रहे हैं, सब परिश्रम कर रहे हैं, ज्ञान व्यवसाय सब चल रहा है जो इस वसुधा पर है। सृष्टि बीच अंकुरित प्रफुल्लित सफल हो रहा हरा भरा, प्रलय बीच भी रक्षित मनु से वह फैला उत्साह भरा। आज स्वचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाएं करके, स्वावलंब की दृढ़ धरणी पर खड़ा नहीं अब रहा डरा। अब वहां पर सारे प्राणी जो है सब कुछ हरा भरा हो गया है, सबकी रक्षा कौन कर रहे हैं, मनु सबकी रक्षा कर रहे हैं, सब स्वचेतन है, सब अपनी प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। श्रद्धा उस आश्चर्य लोक में मलय बालिका सी चलती, सिंह द्वार के भीतर पहुंची खड़े प्रहरियों को छलती। ऊंचे स्तंभों पर वलभियुत बने रम्य प्रसाद वहां, धूप धूर्म सुरभित ग्रह जिनमें थी आलोक शिखा जलती। अब सिंह द्वार से जो मनु श्रद्धा है वो अंदर चली जाती है, मतलब प्रहरियों को धोखा देकर अंदर प्रवेश कर जाती है, तो देखती है वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने, ऋजु प्रशस्त पथ बीच बीच में कहीं लता के कुंज घने, जिनमें दंपति समुद्र विहरते प्यार भरे दे गलबाही, गूंज रहे थे मधुप रसीले मदिरा मोद पराग सने। आवाज दो स्वर्ण कलश से सुशोभित उद्यान बने हुए हैं जहाँ पर प्रेमी युगल आपस में आलिंगन में है, बातचीत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और मदिरा का भोग भी कर रहे हैं। देवदारु के वे प्रबलम बुझ जिसमें उलझी वायु तरंग, मुखरित आभूषण के कलरव करते सुंदर वाल विहंग, आश्रय देता वेणुवनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, नाग केसरों की क्यारी में अन्य सुमंथी बहुरंग। नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहां, एक और रखे हैं सुंदर मड़े चरम के सुखद वहां। आती है शैलय अगरू की धूम गंध आमोद भरी, श्रद्धा सोच रही सपने में यह लो मैं आ गई कहाँ। और सामने देखा उसने निजदृढ़ करके चशक लिए, मनु वह कर्तुमय पुरुष वही मुख संध्या की लालिमा पिए। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मरमर कर सो बार जिए। इड़ा ढालती अब आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं, तुषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं। वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, सोमनस से बिखराती शीतल जड़ता का कुछ भास नहीं। अब वो नव मंडप सिंहासन की तरफ चली जाती है, वहां पर चारों तरफ चर्म है, मतलब मृग चर्म है, फूलों की खुशबू है, हर तरफ खुशबू फैली हुई है। सामने देखती है मनु बैठे हुए जिसको देखने के लिए वो तड़प रही है, कब से तड़प रही है, उसको वो सामने देखती है जो वहां बैठकर मदिरा का स्वाद ले रहा है। ईड़ा जो उसे मदिरा पिला रही है लेकिन उसे तृप्ति फिर भी नहीं हो रही है, वो मदिरा पी रहा है, सुंदर ईड़ा उसके साथ में बैठी हुई है, सब कुछ हरा भरा है, सारे सुगंधित है, बहुत कुछ है, लेकिन मनु के मन में तृप्ति नहीं है। मनु ने पूछा अभी कुछ करने को है शेष यहाँ, बोली उड़ा सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ। क्या अब साधन स्वस्थ हो चुके नहीं अभी मैं रिक्त रहा, देश बसाया पर उजड़ा है सूना मानस देश यहाँ। मनु अब सब कुछ चल रहा है, मनु पूछता है कि अभी सारे कार्य हो गए अभी भी कुछ शेष है। वहीं ईड़ा जो कहती है, ईड़ा कहती नहीं अभी सारे कार्य पूरे नहीं हुए, अभी बहुत भी कार्य करने बाकी है, अभी बहुत सारे साधन रहते हैं। तो कहता है मैंने एक नगर बसा दिया लेकिन मेरे मन का मानस अभी भी उजड़ा हुआ है।
सुंदर मुख आंखों की आशा, किंतु हुए ये किसके हैं। एक बांकपन प्रतिबंध शशि का, भरे भाव कुछ रिसके हैं। कुछ अनुरोध मान मोचन का, करता आंखों में संकेत। बोल अरी मैं चेतन ते तू, किसकी ये किसके हैं। अब कहता है सुंदर मुख, अब ईड़ा के बारे में कहता है, तुम्हारा जो आंखों में आशा आशा भरी हुई है, तुम्हारा सुंदर मुख, ये किसके लिए है। वो चाहता है उसको अपने पास बुलाना, उसे प्राप्त करना चाहता है। कहता तुम बताओ ये सब चीजें किसके लिए हैं। अब ईड़ा कहती है प्रजा तुम्हारी तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूं मैं। वह संदेह भरा फिर कैसा, नया प्रश्न सुनती हूं मैं। प्रजा नहीं तुम मेरी रानी, मुझे ना अभ्रम में डालो। मधुर मराली कहो प्रणय में, मोती अब चुनती हूं मैं। अब वो ईड़ा कहती है मैं तुम्हारी प्रजा हूं, तो वो मनु कहता तुम मेरी प्रजा नहीं हो, तुम मेरी रानी हो। ये भ्रम मेरे मन में मत डालो और मेरे पास आ जाओ। मेरा भाग्य गगन धुंधला सा, प्राची पटसी तुम उसमें। खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण हो सभी यश में। मैं अतृप्त आलोक भिखारी, ओ प्रकाश बालिके बता। कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में। कहता मेरा भाग्य बहुत धुंधला सा है, मैं तो भटक रहा था, तुम ही मेरे लिए एक आशा की किरण थी। मेरे मन में अंधकार था, मैं अंधकार लिए हुए एक भिखारी था जिसमें तुमने प्रकाश डाला, मैं तुमसे प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम और तुम्हारा और मेरा मिलन कब होगा, कब इन अधरों की प्यास बुझेगी। ये सुख साधन और पहली रातों की शीतल छाया। स्वर संचरित दिशाएं मन है उन्मद और शिथिल काया। तब तुम प्रजा बनो मत रानी, नर पशु का हुंकार उठा। उधर फैलती मदिर घटासी अंधकार की घन माया। अब वो कह रहे हैं सारे सुख साधन है, इतनी पहली रातें है, इतना अच्छा दृश्य है, अच्छा वातावरण है यहाँ पर, तुम मेरी प्रजा मत बनो, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, तुम मेरी रानी बन जाओ। अब उसके अंदर का पशु जो है वो जाग जाता है, उसको आलिंगन करता है, तो उधर क्या होता है, अचानक से अंधकार छा जाता है और एक घटासी चारों तरफ छा जाती है। आलिंगन, फिर भय का कंदन, वसुधा जैसे कांप उठी। वह अतिचारी दुर्बल नारी परी त्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार, भयानक हलचल थी। अरे आत्मजा प्रजा पाप की परिभाषा बन साप उठी। तो क्या करता है, जैसे उसका आलिंगन करता है वैसे ही पूरी पृथ्वी कांपने लगती है, चारों तरफ भय का क्रंदन होने लगता है, क्योंकि उसने एक दुर्बल नारी पर अत्याचार किया, जबरदस्ती उसने आलिंगन उसको गले लगाने का प्रयास किया, तो पूरी प्रकृति जो है हुंकार भरने लग जाती है। उधर गगन में शुद्ध हुई सब देव शक्तियां क्रोध भरी। रुद्र नयन खुल गया अचानक, व्याकुल कांप रही नगरी। अतिचारी था स्वयं प्रजापति देव, अभिषिप बने रहे नहीं इसी से सड़ी सिंजनी, अजगब वह प्रतिशोध भरी। अब जो इसकी इस कृत्य से पूरी देव शक्तियां सब क्रोधित हो जाती हैं, सब उसके इस अत्याचार से क्रोधित है। प्रकृति त्रस्तती भूतनाथ ने, नृत्य विकंपित पद अपना। उधर उठाया भूत सृष्टि सब होती जाती थी सपना। आश्रय पाने को अब व्याकुल स्वयं कलुष के मनु संदिग्ध। फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थर थर कपना। अब जैसे ये सारा दृश्य उपस्थित होता है, धरती कांपने लगती है, तो मनु को लगता है कि अब वही दृश्य दोबारा से सामने आएगा, जो पहले प्रलय हुई थी वही चीज अब दोबारा होने वाली है। कांप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से अब आशंकित जंतु। अपनी अपनी पड़ी सभी को छिन्न स्नेह का कोमल तंतु। आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिए। इड़ा क्रोध लज्जा से भरकर बाहर निकल चली किंतु। अब सब कांप रहे हैं प्रलयमयी, जब जब ये प्रलय कांप रही है तो सभी लोग आशंकित हो गए, सबको अपनी अपनी पड़ी, सब अपने अपने प्राण बचाना चाहते हैं, किसी में प्रेम भाव नहीं रह गया है। और वो शासन कहाँ चला गया जो सबकी रक्षा कर रहा था, मनु का जो शासन सबकी रक्षा कर रहा था वो कहाँ है। और उधर इस सब चीजों से ईड़ा में क्रोध भी है और लज्जा भी है, ये लेकर वो निकल जाती है। देखा उसने जनता व्याकुल राज द्वार कर रुद्ध रही। प्रहरी के दल भी झुक आए उनमें भाव विशुद्ध नहीं। नियमन एक झुकाव दवासा टूटे या ऊपर उठ जाए। प्रजा आज कुछ और सोचती अब तक जो अविरू रही। अब सारी प्रजा जो है नगर द्वार पर आ गई है, जो प्रहरी है वो भी कंधे झुकाए खड़े हुए हैं। तो अब ये ईड़ा देख रही है कि ये हो क्या रहा है, अब इनकी रक्षा कौन करेगा। कोलाहल में घिर छिप बैठे मनु कुछ सोच विचार भरे। द्वार बंद लखी प्रजा त्रस्त सी, कैसे मन फिर धैर्य धरे। शक्ति तरंगों में आंदोलन रुद्ध क्रोध भीषण तमता। महानील मोहित ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे। अब ये सारे कोलाहल को देखकर मनु भी भयभीत हो जाता है, वो भी सोचने लगता है ये सब कैसे हो रहा है, वो प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की। जीवन की असीम आशाएं अभी न नीचे मुड़ने की। अधिकारों की सृष्टि और उनकी मोहमयी माया। वर्गों की खाई बन फैली कभी नहीं जो जुड़ने की। मतलब वही जो अभिलाषा, मनुष्य की अभिलाषा, उसको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां पर से वो कुछ कर नहीं पाता है। ये मनु का कृत्य था, मनु की वजह से सब कुछ हुआ।
उसकी आशाओं ने, उसकी अभिलाषाओं ने ये दृश्य फिर से क्रिएट कर दिया। असफल मनु कुछ शुद्ध हो उठे, आकस्मिक बाधा कैसी, समझ ना पाए कि यह हुआ क्या, प्रजा झूठी क्यों आई ऐसी, परित्राण प्रार्थना विकलती, देव क्रोध से बन विद्रोह, इड़ा रही जब वहां स्पष्ट सी वह घटना कुछ चक्र जैसी। अब मनु असफल हो गए हैं, वो शुद्ध हो गए हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, सारी प्रजा इस द्वार पर क्यों आ गई और ये सब देव क्रोधित क्यों हो गए हैं। अब उसे ये लग रहा है सब ये ईड़ा ने ही किया है, ईड़ा की वजह से सब कुछ हुआ है। द्वार बंद कर दो इनको तो अब ना यहाँ आने देना, प्रकृति आज उत्पात कर रही मुझको बस सोने देना। कहकर यो मनु प्रकट क्रोध से किंतु डरे थे मन में, शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना देना। अब गुस्से में आकर कहता द्वार बंद कर दो, किसी भी नगरवासी को अंदर मत आने देना, आज प्रकृति उत्पात कर रही है तो मुझे सोने दो, मैं जा रहा हूँ अपने भवन में, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, सब चले जाओ। लेकिन मन ही मन वो डरा हुआ था, सोच रहा था, शयन कक्ष और चला गया लेकिन मन में उसके डर था कि जीवन में ये सब कैसे होता है। श्रद्धा कांप उठी सपने में, सहसा उसकी आंख खुली, यह क्या देखा मैंने, कैसे वह इतना हो गया छली, स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकाएं उठाती, अब क्या होगा इसी सोच में व्याकुल रचनी बीत चली। अब स्वप्न आंखें, ये जो सारा स्वप्न कौन है, श्रद्धा देख रही है तो उसकी आंखें खुल जाती है, सारा दृश्य देख के उसकी आंखें खुल जाती है और वो कहती है मैंने क्या देख लिया, मनु ऐसा कैसे हो गया, इतना छली कैसे हो गया, मनु ऐसा कैसे कर सकता है। उसके मन में कई आशंकाएं हो रही है, आशंकाएं उठ रही है कि अब क्या होगा। और इसी के बीच में जो वो पूरी रात थी वो बीत गई, वो रात व्यतीत हो गई।